आपका पहला नंबर सवाल है साथियों, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? आप लोग के ऑप्शन है ए विजयनगर, बी द्वार समुद्र, सी गुलबर्गा, डी मान्यखेट। साथियों आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? साथियों मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए गंगा, बी सरस्वती, सी कावेरी, डी गोदावरी। साथियों आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी कावेरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, भारत में द्वितीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? साथियों भारत में द्वितीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? तो आप लोग के ऑप्शन है 1 अप्रैल, बी 5 सितंबर, सी 23 मार्च, डी 1 जनवरी। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल। ठीक है, भारत में द्वितीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है साथियों। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आप लोग के ऑप्शन है ए दक्षिणी अफ्रीका, बी पूर्वी अफ्रीका, सी उत्तरी अफ्रीका, डी पश्चिमी अफ्रीका। तो दोस्तों आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आपका, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए हारमोनियम से, बी तबला से, सी गिटार से, डी शहनाई से। तो दोस्तों सही उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप भी किसी भी पेपर परीक्षा की तैयारी करते हैं या यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए उत्तर की ओर चलते हैं साथियों। आप लोग सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तबला से। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला से है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों बिना देरी किए हुए। प्रथम जैन सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? साथियों प्रथम जैन सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? तो आप लोग क्या ऑप्शन है ए पल्लवी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी राजगढ़। तो साथियों आप लोग सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। ठीक है, प्रथम जैन सम्मेलन जो है पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 7 है आपका, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए 15,580 किलोमीटर, बी 13,375 किलोमीटर, सी 12,756 किलोमीटर, डी 12,360 किलोमीटर। तो साथियों आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। ठीक है साथियों, क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों आप लोगों का, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग के ऑप्शन है ए 1757, बी 1526, सी 1764, डी 1590। तो आप लोग सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1797। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था। बात करें 1764 की तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, मामा भांजा मंदिर कहां पर स्थित है? मामा भांजा मंदिर कहां पर स्थित है? तो आप लोगों की ऑप्शन है ए जमशेदपुर, बी वाराणसी, सी बारसूर छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बारसूर छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए NH8, बी NH7, सी NH44, डी NH5। साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका NH44 सबसे सही जवाब हो जाएगा आपका NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है NH44 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है साथियों? जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए टका, बी डॉलर, सी पाउंड, डी येन। तो आप लोग को सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, येन। ठीक है, जापान की मुद्रा को येन नाम से जाना जाता है साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौहान वंश का संस्थापक कौन था साथियों? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों की ऑप्शन है ए विजयपाल, बी वासुदेव, सी विष्णुवर्धन, डी गोपाल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। क्लियर है? ठीक है साथियों, दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप नोट्स बनाते चलेगा, उससे आपको ही फायदा रहेगा। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। किसी का भी वीडियो देखिए, कोई जरूर नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखिए तो नोट्स बनाइए, किसी का भी वीडियो देखिए, आप लोग नोट्स साथ में बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है साथियों? गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए जयपुर, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर बी, डी सही जवाब हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, गोलकुंडा का किला जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? क्या सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी झारखंड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? इंजन की चाल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए लेक्टोमीटर, बी अल्टीमीटर, सी फेदोमीटर, डी टेकोमीटर। तो आप लोग का राइट जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टेकोमीटर। ठीक है, किसी भी इंजन की चाल को मापने के लिए जो है टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप अगला नंबर प्रश्न है साथियों आपका, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था साथियों? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो आप लोग के ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी सिमुक, सी पुष्यमित्र शुंग, डी विजयपाल। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सिमुक था, याद रखना। क्लियर है? ठीक है साथियों, प्रश्न को ध्यान से सुनते चलिएगा दोस्तों। अगर एक बार में नहीं समझ में याद हो पाएगा तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न साथियों आपका, अगला नंबर प्रश्न है आपका, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए घग्गर, बी ब्रह्मपुत्र, सी कर्मनाशा, डी यमुना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घग्गर। ठीक है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। दोस्तों आप लोग के हौसले को बढ़ाने के लिए मैं दो पंक्तियां आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है साथियों। तो आप लोग हिम्मत और हौसला बनाइए रखिएगा और जम के किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करिएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो आप लोग के ऑप्शन है ए 472 ईसा पूर्व, बी 344 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व, डी 480 ईसा पूर्व। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग के ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद गौरी, डी बलबन। तो
तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए गला, बी यकृत, सी अमाशय, डी आंख। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है गला में पाया जाता है साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था साथियों? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए न्यूटन, बी एडिसन, सी मैक्सवे, डी आइंस्टीन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन जो है आइंस्टीन ने किया था साथियों। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तब अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए उपराष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी गृह मंत्री। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है साथियों। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोग के ऑप्शन हो जाएगा, ए तारापुर, बी ट्राम्बे, सी नागपुर, डी देहरादून। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्राम्बे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे में स्थित है साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है साथियों? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए जस्तीकरण, बी बहुलीकरण, सी ऑक्सीकरण, डी अवकरण। तो सही जवाब हो जाएगा आपका लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। ठीक है, लोहे पर जंग लगना जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है साथियों। दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर एक वीडियो तैयार होता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए जे थॉमसन, बी राइट ब्रदर्स, सी रदरफोर्ड, डी फैराडे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था साथियों। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है साथियों? भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो कौन सी है? तो आप लोग के ऑप्शन है, एक काली मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर जो है डी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है साथियों? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए पनियान, बी गोंड, सी पासी, डी भील। तो सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों आप लोगों का? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय जो है गोंड समूह के जनजातियों को माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर परीक्षा में पूछा गया है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए 1773, बी 1734, सी 1805, डी 1770। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1773 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है साथियों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था साथियों? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था साथियों? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। साथियों इस प्रश्न का उत्तर यदि आप में से किसी भी भाई को पता है या बहन को पता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए साथियों, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इन चारों ऑप्शनों में से किस व्यक्ति ने दिया था यह नारा? कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी किसी भी पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा,
क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है, जो सभी पेपर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।